नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, राजनीति की समझ जिसको थोड़ी सी भी है वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये जो सरकार है, एनडीए सरकार, मोदी सरकार, वो 5 साल तक चल पाएगी। दोस्तों, इस सरकार को लेकर आपने कई सारे बयान सुने होंगे। कई सारे लोगों ने दावा किया है कि ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी, लेकिन अब दोस्तों टाइम फ्रेम भी बता दिया गया है, कह दिया गया है कि ये सरकार कब गिरेगी। दोस्तों, एनडीए सरकार के गिरने को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा बयान दिया और जैसे ही लालू जी ने ये बयान दिया, सत्ताधारी पार्टी के लोगों का गला सूखने लगा ये बयान सुनकर। जी हां दोस्तों, 400 पार का सपना देखने वाले जब ये सुन रहे हैं कि उनकी सरकार गिरने जा रही है, तो सोचिए दोस्तों क्या हालत हो रही होगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये जो एनडीए की सरकार है ये 5 साल तक नहीं चलेगी। अरे 5 साल क्या, 1 साल भी नहीं चलेगी। दोस्तों, बाकायदा लालू जी ने टाइम फ्रेम भी दे दिया और कहा कि अगले महीने ये सरकार गिर जाएगी। एनडीए की सरकार अगले महीने गिर जाएगी। दोस्तों, लालू यादव के इस बयान से एनडीए में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने एनडीए सरकार के गिरने को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणी सुनी थी, लेकिन लालू जी ने कह दिया साफ साफ कि अगस्त के महीने में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। बड़ा सवाल, लालू यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या है इसके पीछे का ठोस आधार? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है 2 पिलर पर टिकी हुई है। एक तो चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे नीतीश कुमार हैं। जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी टीडीपी है, टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12 सांसद। इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से एनडीए की सरकार चल रही है और लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया है कि अब अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी। मतलब उन्होंने नीतीश को मैनेज कर लिया है। जी हां दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि लालू जी दूरदर्शी नेता हैं और जो भविष्यवाणी करते हैं दोस्तों सटीक साबित होती है। अब लालू जी मजे नेता हैं, मजे खिलाड़ी हैं। जब उन्होंने ये कह दिया तो कह दिया, और जाहिर तौर पर उसके पीछे यही है कि उनको नीतीश की तरफ से कुछ इशारा तो मिला होगा। अब बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों करेंगे? दोस्तों, उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है, विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर बाकायदा दिल्ली में नीतीश कुमार जी ने बैठक भी की कि भाई हमें विशेष पैकेज दिया जाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तक केंद्र की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। यहां तक कि जातिगत जनगणना को लेकर भी कई बार कोशिश कर चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन दोस्तों नीतीश जी जो चाहते हैं ये लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं उनकी बात को लेकर, और इसीलिए नीतीश कुमार जी ऐसा लगता है अलग थलग हो गए, अकेले पड़ गए हैं। इसीलिए वो अब इंडिया के खेमे में बहुत जल्द दिखाई देंगे। दोस्तों, इंडिया गठबंधन याद करिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनाया गया था और कुछ परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो एनडीए में गए थे। कुछ मजबूरियां थी, कुछ दबाव था, लेकिन अब वो दबाव नीतीश कुमार जी झेलने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों नीतीश लालू साथ मिल गए हैं ऐसा दावा किया जा रहा है, और नीतीश अगर इधर आ रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी 2 मिनट तक वहां नहीं टिकेंगे, क्योंकि दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने भी बड़े बड़े वादे मुसलमानों से किए हैं, और ये सरकार जो है सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करती है आप सभी को पता है। चंद्रबाबू नायडू जी लगातार मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को हज सब्सिडी दी जाए, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन ये जो सरकार है उसके विपरीत सोचती है। तो दोस्तों, जो विचारधारा है मैच नहीं हो रहा है, और जो मांगे लगातार उठाई जा रही हैं चंद्रबाबू नायडू के द्वारा या फिर नीतीश कुमार के द्वारा, ये सरकार दोस्तों सुन नहीं रही है, और इसीलिए दोस्तों ये सरकार ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि
नीतीश कुमार जी के लालू के साथ आने की संभावना दोस्तों काफी बढ़ गई है और लालू जी ने जो बयान दिया है उसे बहुत हद तक लोग मान रहे हैं कि वाकई खेला होगा। तो दोस्तों बड़ा सवाल, क्या वाकई लालू नीतीश मिलकर बड़ा खेला कर देंगे? अगस्त में क्या गिर जाएगी वाकई एनडीए सरकार? दोस्तों इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।